हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक और मैं रेलवे की जो छात्र तैयारी करता है उनको तैयारी करवाता हूँ। तो 17 नवंबर को पेपर रेलवे ग्रुप डी का उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, आज इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट बता दिया जाएगा। और इसके बाद आपको कोई भी अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और आपको क्या टाइम टेबल होना चाहिए जिससे आप 80+ स्कोर किया जा सके। आइए समझते हैं पूरी वीडियो में। चलते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो एग्ज़ाम पैटर्न समझ लो पहले क्या है कि रेलवे जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन हैं वो मैथ के आते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और जनरल साइंस इम्पोर्टेंट है भाई, 25 नंबर के आते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। और जो नेक्स्ट होती है वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। और जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं। 90 मिनट का पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। चलो भाई, और अब सब्जेक्ट वाइज क्या क्या वेटेज है कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं मैथ की, क्योंकि सभी बच्चे मैथ को ज़्यादा पसंद करते हैं और मैथ ही जो सिलेक्शन दिलाने वाला पोर्शन रखता है, क्योंकि इसमें 100% स्कोर किया जा सकता है। अगर इस टॉपिक की बात करूँ मैं, तो पहला जो टॉपिक है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SSCI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, मेंसुरेशन, इस पे ध्यान देना। ज्योमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक्स ऑल। और आपको क्या करना है कि डेली 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और शॉर्टकट ट्रिक और फॉर्मूला याद करो बार 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 बार। अगर बात करो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 100% स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है। लगभग बच्चे 28 और 29 कर देते हैं, लेकिन कई बच्चे 30 भी कर देते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से, तो टॉपिक एक है सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, सिलोलॉजिज्म, कैलेंडर क्लॉक, नॉर्मल रूल। इसके इम्पोर्टेंट, इसकी जो प्लान है वो क्या होना चाहिए कि डेली आप 25 से 20 क्वेश्चन सोल्व करो या डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। अब बात करता हूँ आपको क्या पढ़ना कुछ। अगर साइंस की बात करूँ तो मैं 9वीं और 10वीं के NCERT करो और प्रीवियस पेपर जो पहले पूछे गए रेलवे की वो निकालो और डेली प्रैक्टिस करो। अगर बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो कहाँ से पढ़ना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स को आप 1 घंटे की क्लास ले सकते हैं, कुमार गौरव सर क्लास ले सकते हैं या रवि स्टडी IQ की क्लास ले सकते हैं। अगर बात करूँ स्ट्रेटजी की, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट होता है, तो इसमें इम्पोर्टेंट होता है इम्पोर्टेंट डे, बुक्स उत्तर, इंडियन पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इसमें सही पढ़ना पड़ता है। और करंट अफेयर्स पिछले 6 से 8 महीने की नेशनल, इंटरनेशनल, रेलवे, साइंस और रिलेटेड न्यूज़ पढ़ना है। और आपको क्या करना है, जो पढ़ा है उसको डेली से 20 से 25 मिनट रिवाइज करो या 15 से 20 मिनट रिवाइज करो, तभी आपका सिलेक्शन। आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, अगर आपको 80+ स्कोर करना है तो मैथ को आपको 2 घंटे डेली पढ़ना है, जिसमें आप 1 आवर क्या करो, कंसेप्ट पढ़ो और फिर 1 आवर प्रैक्टिस करो। अगर बात करूँ रीजनिंग की, 1 घंटा। अब रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें स्पीड तो मेंटेन करते हैं लेकिन आपके कंसेप्ट भी होने चाहिए। कई बच्चे कहते हैं कि सर हम तो प्रैक्टिस से हो जाएगी, नहीं, प्रैक्टिस से तो हो जाएगी लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको मतलब कॉन्सेप्ट जानने होंगे, जैसे मस्ट कौन, जैसे कौन से सर, तो हम बताते हैं भाई। जो चैप्टर पहला है क्लॉक को आपको आना चाहिए कि ट्रिक क्या है इसकी, किस एंगल का बनना चाहिए। अगर नेक्स्ट बात करूँ कैलेंडर, ये भी एक सिलोलॉजिज्म, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप कुछ मतलब क्वेश्चन आते हैं, सभी पेड़ पक्षी हैं तो आपको पता ही नहीं 100 की वैल्यू क्या है, 50 की वैल्यू क्या है या वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। स्पीड तो मेंटेन तब होगी जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अगर साइंस की बात करूँ मैं, साइंस 2 घंटा पढ़ना है आपको। और एक बात हमेशा मेरी याद रखना बच्चों, 9वीं और 10वीं की NCERT बुक को कवर करो पहले और रिवाइज करो बार बार। अगर नेक्स्ट कुछ टिप्स, अब कई बच्चे कहते हैं सर कुछ टिप्स क्या होनी चाहिए, तो कुछ टिप्स क्या हैं कि रोज़ डेली मॉक टेस्ट दो। मतलब मॉक टेस्ट में क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन सही होता है वो तो ठीक है, जो पर्सन रॉन्ग होता है वो रॉन्ग क्यों हुआ, इसमें क्या सुधार होना चाहिए और कितना टाइम लेता है टेकिंग, और वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करो। मॉक टेस्ट की पहले है। अगर दूसरी बात प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो बन रहे हैं
वो सॉल्व हो रहे हैं। मतलब आपकी जो टाइमिंग है, स्पीड है, कंसेप्ट है, एक्यूरेसी है, वो बिल्कुल सही आ रही है और आप सही लाइन पर चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप थोड़ी सी गलती में हो। अगर नेक्स्ट की बात करूँ, कुछ रिवाइज किया गया है। रिवाइज हर हफ्ते में सिलेबस को दोहराओ। सिलेबस दोहराने का मतलब है हर हफ्ते में दोहराने। तो आप एक काम भी कर सकते हैं कि आपको 2 दिन पढ़ा तो डेली इसको रिवाइज करो और फिर तीसरे दिन फिर रिवाइज करो और संडे को रिवाइज करो। फिर संडे को एक फुल मॉक टेस्ट दो, इसमें कितने नंबर बन रहे हैं और पहले जो मॉक को टेस्ट दिया था उसमें कितने नंबर बन रहे थे और आगे कितने नंबर तक बन सकते हैं, वो सभी प्लान बनाओ। अगर बात करूँ एग्ज़ाम में पहले रीजनिंग, आपको कई बच्चे पूछते हैं सर पहले हमको जीके करना चाहिए, रीजनिंग करना चाहिए, मैथ करना चाहिए, करंट अफेयर्स करना चाहिए। तो मेरा उनसे सवाल होता है वही, सबसे पहले आप रीजनिंग और जीके करो क्योंकि ये स्कोरिंग पॉइंट है और इसे आसानी से स्कोरिंग किया जा सकता है। और बाद में जो टाइम बचता है उसको मैथ और साइंस करो। अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते तो आपको पता है पहले मेरे क्वेश्चन काफ़ी सही हो चुके हैं, ऐसा डिफ़िकल्ट लेने की कोई टेंशन नहीं है। आपको 80+ स्कोर किया जा सकता है 100 में से, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट की साइंस की वीडियो बना के दूँ, मैथ की दूँ, अगर आप सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किस चैप्टर की और किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।